हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे रेजिस्टेंस का, जैसा कि बच्चों की प्रॉब्लम आई थी क्लास 10। क्या था, रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L is divided into 5 pieces of equal length, यानी इसके छोटे छोटे 5 टुकड़े कर दिए थे। ठीक है, तो ऐसे करके हमने क्या किया था, छोटे छोटे इसके 5 टुकड़े कर दिए थे। तो उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर ये R है इसका रेजिस्टेंस और इन सब का R डैश है, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ R अपॉन R डैश। काफी सिंपल क्वेश्चन था, एमसीक्यूज टाइप में था। तो इसको करते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल करते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, डिपेंड अपॉन लेंथ पर यूनिट एरिया। इस केस में मैं लेंथ और सिर्फ एरिया की बात करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी मीडियम चेंज नहीं किया गया है। मीडियम चेंज करेंगे तो हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में अब तक जितने भी आए हैं उनमें एक बार भी मीडियम चेंज नहीं हुआ है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मींस अगर R की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेफिनेटली लेंथ भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। और अगर R की वैल्यू और इन दोनों का वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मींस होता उलट, यानी अगर R डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली L भी डिक्रीज हो रही होगी कहीं ना कहीं। या अगर R इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एरिया क्या होना चाहिए, डिक्रीज, या इसका भी वाइस वर्सा। मींस अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एरिया क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलता हूँ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर नहीं समझ आया है तो कुछ ऐसा ही है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू बाय चांस 100 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, सीधा सा R इज इक्वल टू 100 ओम कर दिया हमने, 1 ओम ईच। अगर मैं R इज इक्वल टू 1 अपॉन 100, एरिया उसका 100 है, तो जाहिर सी बात आंसर क्या होगा, 0.01, 0.01 ओम। अब देखो, जब एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट गया। एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है और ये वाली टर्म किस चीज को एक्सप्लेन कर रही है, इस चीज को। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हम यही लिखी रहने देते हैं। देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया। इनको मैंने मार्क कर लिया अलग से। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं। एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ मैं मान लेता हूं 100। इसकी कितनी लेंथ है, 100। ठीक है, इसका एरिया मान लेता हूं 20। एरिया कितना मान लिया मैंने, 20, यानी लेंथ इज इक्वल टू 100, एरिया इज इक्वल टू 20। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको मैं 5 छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता हूं, यानी इक्वल, ये और ये 5 टुकड़े क्या हैं, इसके जो 5 पीसेस हैं वो क्या है, बिल्कुल इक्वल। तो 100 के 5 इक्वल पार्ट्स कितने हो गए, 20, 20, 20, 20 एंड 20। यानी इतने से जो इससे का, अगर मैं इसको मार्क करता हूं R1, इसको मार्क करता हूं R2, इसको R3, इसको R4 और इसको R5,
तो R1, R2, R3, R4, R5 ऑल आर इक्वल टू 20 ओम। क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यूज क्या है, सेम, इसलिए मैंने एक लाइन में लिख दिया कि R1 हमें यानी था R1 20, R2 20, R3। तो एक सिंपल सा मेथड होता है जब सारे जो हमारे रेजिस्टेंस है वो क्या हो, सारे सेम। ठीक है, अब उन्होंने कहा इनको कंबाइन किया गया किस चीज में, पैरेलल में। क्वेश्चन है ना हमारा कि एक कंडक्टर है उसके 5 इक्वल पीसेस किए गए जिसका रेजिस्टेंस R था, हम अभी इसको मैथमेटिकली भी समझ रहे हैं। उसके इक्वल पार्ट्स डिवाइड किया, उन पार्ट्स को जोड़ दिया गया कुछ इस तरीके से, R1, R2, R3, R4 और R5, R1, R2, R3, R4 और R5 पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5। तो मैं 1/Rp ये क्या निकाल रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20। तो 1/Rp इज इक्वल टू 20 क्या आ गया, एलसीएम 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 1/Rp इज इक्वल टू 5/20 यानी 1/4। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज आ गया 4 ओम, रेसिप्रोकल कर दिया। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना आया, 4 ओम। पहले कितना था, 100, अब कितना हो गया 4। समझे? अब 100 और 4 का रिलेशन निकालते हैं क्योंकि उन्होंने पूछा था। अब इसका रेजिस्टेंस कितना था भाई, 100 ओम। क्योंकि मैंने सीधा कहा ना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ, अज्यूम कर लेता हूं समझाने के लिए। तो इसका पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एरिया मैंने 20 अज्यूम किया था, लेकिन इस पूरे क्वेश्चन में कभी भी ये बात नहीं की गई। उनको इक्वल पीसेस में कट किया गया, ना कि उनको श्रिंक किया गया, ना उनको एक्सपेंड किया गया। यानी ना तो उसके इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ना उसका एरिया इंक्रीज हुआ, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। तो एरिया मैंने रखा कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इस 20 के तो मैंने यूज भी नहीं किया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस पहले कितना था, 100 ओम, अब कितना हो गया है 4 ओम। मुझे क्या निकालना था, रेशियो R/R डैश, मींस R कितना है 100/4 कितना हो गया 25, मींस 1/25/1। क्या आंसर आएगा मेरा, 25/1। क्लियर है? तो ये तो था उसका सॉल्यूशन। अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिपीट कर लेना। एक और कर लेते हैं, इसमें 5 पार्ट थे, शायद आपको लेंथी लगाओ। एक स्मॉल सा कर लेते हैं और लॉजिकल करते हैं इस बार। ये हम जूम नहीं करेंगे इस बार, सीधा सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो भाई ये कंडक्टर ले लेते हैं। क्या है कंडक्टर, उसका एरिया ले लेता हूं A, उसकी लेंथ ले लेता हूं L। इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इस बार भी वो श्रिंक नहीं किया, तो एरिया वाला कंसेप्ट मैं खत्म कर रहा हूं। यानी 1 2 3 L1 L2 L3। अब हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी, अगर एरिया कांस्टेंट है, यूनिट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगर A अलग आएगा तो रिजल्ट भी अलग हो जाएगा। मैं इन सारी चीजों में एरिया क्या ले रहा हूँ, कांस्टेंट। अगर आप एरिया नहीं लेना चाहते हैं तो सीधा सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रेजिस्टेंस अपॉन LA। जो भी गिवन है सीधा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो मैंने इसको यूनिट माना है और इसको तो यूनिट इसलिए माना है क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस LA की जगह मैं R1 R2 और R3 लिख सकता हूँ। तो पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना था, R। अब क्या हो जाएगा, अगर उसको किसमें जोड़ूं, पैरेलल में। ठीक है, R1
R2 R3 कितना हो जाएगा 1 अपॉन RP 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। अब L की वैल्यू थी वो कितनी थी, जो भी L थी उसके 3 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हो गया L/3 L/3 L/3। क्यों, क्योंकि इन सब का सम क्या होगा L/3 प्लस L/3 प्लस L/3 मींस 3L/3 मींस लेंथ। यही तो होगा 3 इक्वल पार्ट्स में जब मैं किसी चीज को डिवाइड करता हूं तो L/3 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो मैं क्या यूज करता L/5 4 7 में करना होता तो L/7 इक्वल में। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इसको क्या लिख लिया रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू क्या रख ली R/3, R2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी R, यहाँ वैसे लिख लेता हूँ R1 R2 R3 ऑल आर R/3 ऑल आर R/3 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन R अपॉन 3 1 अपॉन R अपॉन 3 1 अपॉन RP 3 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 3/R 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 मींस 3 3 9 और कितना हो गया 9/R। तो रेसिप्रोकल करूंगा तो RP कितना हो जाएगा R/9 अब मुझे इसकी रेशियो निकालनी है। फर्स्ट मेरा रेजिस्टेंस क्या था ये था, अब मेरा रेजिस्टेंस क्या आया R, तो इनकी रेशियो क्या निकाल लूं R अपॉन R डैश की R अपॉन R/9 तो बाई 9 कहां चला जाएगा ऊपर R से आ गया, तो रिजल्टेंट क्या आया 9:1 9:1। समझ आया, कोई बात नहीं। अब इसको NTSC का करते हैं। NTSC में मैं 2 आंसर्स पे ध्यान देता हूं, बहुत ही आसान रहेगा क्योंकि इसमें गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टर्म चेंज है। देखो जब मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो रेशियो आई 25:1, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो रेशियो आई 9:1। जब मैं इसको 2 में करूंगा तो रेशियो आएगी कितनी 4:1। जब इसको 6 में करूंगा तो रेशियो आएगी 36:1। सीधा सा मेथड दिख रहा है, जितने भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है उसका स्क्वायर कर दो, सीधा सा आंसर है। कितने इक्वल पार्ट्स में 5 इक्वल पार्ट्स में है तो सीधा सा कितना रेशियो आएगा उसका 25:1। 3 है तो कितना हमने निकाला है 5 और इसका तो निकालना है, 2 का करके देखना है। 2 सेकंड में स्पीड में करते हैं 2 वाला। पहले रेजिस्टेंस कितना R, 2 इक्वल पार्ट्स में यानी R/2 R/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 2/R 2/R कितना हो जाएगा 4/R। ये दोनों की रेशियो R अपॉन R/4 यानी 4 कितना आंसर आया 4:1। देखो यहाँ मैंने लिखा था ना 2 इज इक्वल टू 4:1। तो NTSC में ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको सीधा क्या करना है इक्वल पार्ट्स में कितने डिवाइड हुए, अगर 10 हुए तो रेशियो कितनी आएगी 100/1। 11 पार्ट्स हो गए तो कितना आएगा 120/1। क्लियर है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन ऐसा इंटरेस्टेड सा पावर। भाई पावर थोड़ा सा अलग है कि ये पावर सर पढ़ा है तो इसका फायदा क्या है, प्लस ये एनर्जी क्या है। ठीक है, तो पावर असल में क्या होता है कंजप्शन होता है। जैसे हमारे घर इलेक्ट्रिक मीटर होता है, उसके अंदर यहाँ पर रीडिंग्स होती है 1 2 3 4 ऐसी कुछ रीडिंग्स होती हैं। एक महीने बाद ये रीडिंग हो जाती हैं 1 2 6 4। इसका मीन्स पिछले में थी 1 2 3 4, अब कितनी होगी 1 2 3 4। मीन्स एक महीने में मैंने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की। अब ये जो यूनिट्स का रेट है ये कैसे फाइंड करते हैं, असल में हमारा पावर इसी चीज को डिफाइन करता है। तो पहले थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि ये रिलेशन है क्या। ये 30 यूनिट है, फिर 1 यूनिट का 5 रुपए रेट है, तो कितना आ गया 150 रुपीज क्या आ गया मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल। हालांकि आता नहीं है, ये वो वाला है जब हम वो जुगाड़ करते हैं
वो वाला भी इतना भी नहीं होता, और गांव की तो कहानी ही अलग है। क्लियर है? तो अब करते हैं इस यूनिट को। देखो सबसे पहले एक रूल याद करो, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी 1 किलो वाट का यानी 1000 वाट की चीजें 1 घंटे के लिए जब चलेंगी तो कितनी यूनिट निकलेंगी? 1 यूनिट। अब आपको तो नहीं पता कौन सी वो है, बाई चांस 1000 को डिवाइड करते हैं, एक 200 वाट का आपका टीवी प्लस 250 वाट का आपका फ्रिज प्लस 400 वाट का आपका वॉशिंग मशीन कितना हो गया? 600, 2 800, 850 प्लस 150, यही है ना, प्लस 150। तो 150 वाट का लगा लेते हैं, टीवी हो गया, फ्रिज, कुछ भी लगा लेते हैं, एलईडी लगा लेते हैं, हमें तो नाम ही चाहिए। अब ये सारी चीजें, इनका टोटल लोड कितना हो गया? इसकी पावर कितनी है? 200 वाट, 250 वाट, 400 वाट, ठीक है। तो 200, 250, 450, 850, 900, 1000 वाट। इनको जब मैं 1 आवर के लिए सारी चीजें एक टाइम पे ऑन कर देता हूं और 1 घंटे के लिए चलाता रहूंगा, तो मेरा जो वाट कितना कंज्यूम कर लेंगे? ये टोटल 1000 वाट, और 1000 का मतलब क्या होता है? किलो, तो 1 किलो वाट। इसका मीन्स 1 किलो वाट पर आवर अगर वो यूज करेंगे तो मेरी यूनिट आ गई 1। अगर 1 यूनिट का 5 रुपीज है तो मेरा 1 घंटे का इन सब को कंज्यूम करने का जो मेरा खर्चा आया वो कितना आया? 5 रुपए। समझ आया? नहीं आया? अब देखते हैं उल्टा इसको कैसे। एज्यूम करते हैं किसी का बिजली का बिल 4000 आता है। लेट अस कंसीडर किसी का 4000 रुपीज क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है 1 मंथ। उसके पास 2500 वाट का एसी है, 2500 वाट का एसी है। इसके अलावा बाकी सारी सोलर पैनल से चलाता है, क्योंकि एसी बहुत ही हैवी लोड है और उसके पास इतना नहीं था, तो ट्यूब बल्ब वगैरह ये सारी चीजें कहां से यूज करता था? इलेक्ट्रिसिटी उससे, सोलर पैनल से करता था। वो सिर्फ बिजली वालों का यूज करता था, क्या? 250 वाट का एक एसी चलाता था। अब मुझे ये पता करना है बिल साइकिल कितने दिन की बताई मैंने, कितने दिन का बिल है उसका? ये 30 डेज का, 1 महीने का, ठीक है। मुझे ये बताना है कि वो हर रोज इस एसी को कितने घंटे चलाता था और किस पावर पे चलाता था कि उसका जो बिल है वो कितना आता था? 4000 रुपए, ठीक है। तो सबसे पहले 250 वाट 4000 को डिवाइड करते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो हमारा यूनिट रेट है वो कितना है? 5 रुपीज पर यूनिट। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ द यूनिट्स कंज्यूम, नंबर ऑफ द यूनिट्स कंज्यूम कितनी हुई? 4000 डिवाइडेड बाय 5, 800। कितनी यूनिट कंज्यूम हुई? 800 यूनिट। कितनी यूनिट कंज्यूम हुई? 800 यूनिट। यानी वो 1 महीने में कितनी यूनिट निकाल रहा? 800 यूनिट। और अभी अभी मैंने लिखा है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब मुझे पता चल गई कि ये कितना हो गया? 1 किलोवाट आवर की उसमें लिखूं तो ये कितना हो गया? 800 किलोवाट आवर, 800 किलोवाट आवर, ठीक है। 800 किलो तो मींस इतनी लिमिट हो जाएगी इनटू में आवर, ठीक है। अब वो 1 घंटे में कितना लगाता है? 250। तो मुझे यहां से आवर्स पता चल जाएंगे कितने हैं। आवर्स के लिए मुझे पास क्या हो जाएगा? 2500 कितना हो जाएगा?
25 3 जा 75, 25 2 जा 0, है ना, इतना ही हो जाएगा ना। तो कितनी 320 आवर टोटल उसने क्या किया, अपने उस एसी को चलाया, कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। मुझे क्या निकालना है, एक दिन में कितना चलाता है। तो क्या करना है, टोटल आवर्स है, टोटल डेज है, तो नंबर ऑफ द आवर्स पर डे कितना हो जाएगा, 320 डिवाइडेड बाय 30, अराउंड 3 10 पॉइंट 3 3 यानी हर रोज वो अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स और 0.3 को अगर मैं कहूँ तो 15 मिनट्स अपना एसी क्या रखता, ऑन रखता, तब जाके वो 800 यूनिट खर्च करता है, जिसका 5 रुपए यूनिट के हिसाब से उसका जो बिजली का बिल आता है वो कितना आता है, 4000। क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसको और कर लेते हैं भाई, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था, प्लस उलट पुलट था, या मैं कहूँ थोड़ा सा लेवल हाई था। एक लैंप ले लेते हैं, एक टीवी ले लेते हैं, लैंप है 100 वॉट का, ठीक है, टीवी है 200 वॉट का, ठीक है। मुझे ये बताना है कि अगर दिन में दोनों 5 आवर्स चलते हैं, दोनों कितनी देर चलते हैं, 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए चलाए जाते हैं, तो देखो 100 200 टोटल कितना हो गया, 300 वॉट एक घंटे में, 5 कितना हो गया, 5 3 जा 1500 वॉट, यानी हर रोज वो कितना पावर कंज्यूम कर रहे हैं, 1500 वॉट। महीने में कितना यूज करेंगे, एक दिन में जब 5 घंटे चलते हैं तो उनकी यूनिट आती है 1500 वॉट, हालांकि मैं इसको 1.5 किलोवाट भी लिख सकता हूँ, वॉट आवर, ठीक है। तो एक दिन का उनका कितना है, 1.5 किलोवाट, और इसको 1.5 किलोवाट की जगह मैं क्या लिख दूं, 1.5 यूनिट, यानी वो एक दिन में कितनी यूनिट निकालते हैं, 1.5, और 30 डेज में कितनी हो जाएगी, बताओ भाई, 45, कितना हो जाएगा, 45 0 यानी कितनी यूनिट्स कंज्यूम करेंगे ये एक मंथ में, जब लगातार हर रोज 5 घंटे एक लैंप 100 वॉट का और टीवी 200 वॉट का कनेक्ट किया जाएगा, तो कितनी यूनिट निकलेगी, 45 यूनिट। एक यूनिट का अगर रेट 5 रुपए है तो किसका हो गया, 5 5 जा 25, 5 4 जा 22, 225 रुपीस किस चीज का बिल है, सिर्फ एक लैंप और टीवी का, जब मैं उसको लगातार 5 घंटे कंज्यूम करता हूँ 100 वॉट्स को, ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, वो सब करेंगे और निकाल लेंगे कि भाई असल में ये है क्या इलेक्ट्रोमीटर। बस एक रूल याद रखना, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और 1 किलो मींस 1000 वॉट। थैंक यू फॉर द डे।